जय हिंद। आज आप लोगों को बीपीएससी टीचर के जितने भी अभ्यर्थी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, आज हमारे द्वारा पहला क्लास लेक्चर नंबर 1 आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए तो आज हमारा लेक्चर शुरू होगा नंबर 1। यहाँ पे आप लोग एकदम बेसिक से ले चलेंगे और धीरे धीरे आपका लेवल क्या करेंगे, हम बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, जितने भी बीपीएससी टीचर के लोग इस समय हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह विनती रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, जो भी समस्या है उस पर होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम यहाँ पे संख्या से पहले हम शुरू करते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू डिजिट, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में चलता है, सबसे पहले हम बेसिक में ये जानते हैं कि अंक किसे कहते हैं। तो हम ये बता दें यहाँ पर आपको 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक को अंक कहते हैं। ठीक है जी, उसके आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक के जो भी हमारे सामने अंक दिखाई देता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। दूसरी बात आता है हमारी संख्या। यहाँ पर संख्या यहाँ देखेंगे आप लोग, संख्या जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका होता है कि संख्या जो बनता है वो क्या बनता है जी? अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे हमको बनाना संख्या 12, तो संख्या 12 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अंक 1 और 2 चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हो गया 12। हमको बनाना 15, तो ये हो जाएगा 15। हमको बनाना 20, ये हो गया आपका। तो ये संख्याओं को हम क्या किया बाबू? अंकों के समूह को हमने क्या किया है? जुटा दिया है। वह संख्या हमारा तैयार हुआ है बाबू, क्या? हमारा संख्या। चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं इत्यादि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं संख्याओं के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल आपको बेसिक रूप से आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 0 होता है। सबसे छोटी रूट संख्या क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 होता है। सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 4 होता है। ये बिल्कुल ये चारों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताएं। चलिए जी, ध्यान देते हैं। नंबर सिस्टम का पहला टाइप आपके सामने लेकर आए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 70 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों क्वेश्चन को 2 सेकंड में क्या करना है? उड़ा देना है। 2 सेकंड में दोनों उड़ा देंगे। कैसे? चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे? तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। n इंटू n प्लस 1/2। n का वैल्यू कितना है? 100 गुणे 100 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 101 बटा कितना होगा? 2। इसे कटा देंगे, 50 मत कट जाएगा। 50 गुणे 101 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल इजी। इस तरह से इसको अगर बनाना चाहेंगे तो आपका एक और बिल्कुल हल्का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा।
अगर सवाल ये है तो कैसे बनाएंगे, 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे लास्ट में कौन संख्या है, 100, तो इसको क्या करना तो और लास्ट में जोड़ लेंगे, कैसे देखेंगे 1 + 100 बटा 2 और लास्ट में कौन अंक है 100, जोड़ेंगे तो कितना होगा 101 गुणा कितना होगा 100 बटा 2, कटाएंगे इसको कितना हो जाएगा 50, गुणा करेंगे 50 गुणा 101 बराबर कितना होगा 50 50, और ये कितना होगा आंसर। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा आप सवाल का कर पाएंगे, आसानी से बना लेंगे। चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दूसरा टाइप बताते हैं। चलिए आप लोग टाइप 1 समझ लिए, अब चलते हैं हम टाइप 2 में। चलिए सारे लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये सवाल जो है 2 4 6 8 डॉट डॉट 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब सवाल कह रहा है कि सम संख्या का योग क्या होगा, या दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट डॉट 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन को आपको चुटकी में उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे, इतना बात तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको संख्या कुल कितना है, आपने है आपके पास 60 संख्या है, 30 आपका सम होगा, 30 आपका विषम होगा, ठीक है। 60 गो संख्या यहां से लेकर यहां तक 60 गो संख्या है, उस 60 गो संख्या में आपका 30 गो सम संख्या है, 30 गो विषम संख्या है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपके सवाल क्या कर रहे हैं सुनेंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट 60 तक। यहां कहा क्या बाबू, यहाँ पे क्या कहा कि 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक रहा 60, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी करेंगे, कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कैसे, एक शुरुआत वाला एक लास्ट वाला ले लेंगे। यहाँ पे हमको निकालना क्या है योग। चलिए 2 प्लस और ये कितना हो गया 60, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा 2 गुणा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या हमारा कितना है यहाँ पे 30, यहाँ पे लिख देंगे 30। अब जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना होगा 62 बटा 2 और गुणे 30, कटाएंगे कितना मत कट जाएगा 15, 62 गुणे कितना होगा 15, गुणा करेंगे 900 कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पेपर में बैठेंगे, पूछेगा चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है। आप उस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका कर पाएंगे, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए मैं साइड में हो जा रहा हूं, फटाफट आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं आप टाइप 3। देखिए टाइप 3 में जैसे अभी हम आपको बताएं सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, वैसे आपका एक और क्वेश्चन आएगा आपके विषम संख्या का योग कैसे, 1 3 5 7 डॉट डॉट 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 3 5 7 डॉट डॉट 39 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दो क्वेश्चन है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं बताते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड में बिल्कुल इसको उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संख्या हमारा क्या है, पहले यहाँ देखेंगे बाबू, देखेंगे यहाँ पे 3 5 7 डॉट डॉट 69, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट यही है कि जब विषम संख्या का योग निकालना होगा, इसमें चुपके से अपने ध्यान से अपने मन में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास कितना 70 संख्या हो जाएगा। 70 संख्या में आप 2 भागों में बांट दीजिएगा, 35 35, ये आपका सम संख्या, ये आपका विषम संख्या। आपको निकालना क्या है, विषम संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए कितना है 35 संख्या। अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है योग। चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी। योग निकालना कैसे, लास्ट वाला, शुरुआत वाला और लास्ट वाला। 1 प्लस 69 बटा कितना कर देंगे 2, ठीक है। गुणा करेंगे इसमें कितना, यहाँ पर संख्या कितना है 35, लिख देंगे यहाँ पे। चलिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 बटा 2, 70 बटा कितना हो जाएगा 2 गुणे ये कितना होगा 35, कटाएंगे इससे कितना मर जाएगा 35, लेंगे यहाँ पे 35 गुणे 35 बराबर कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर, 35 1225 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी थे। अब एक बिल्कुल एक इजी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना संख्या है 35,
यहाँ पे कितना संख्या है 35। इस 35 में जो भी संख्या यहाँ पे होगा उस संख्या में एक जोड़ के और उसमें से आप 35 सम निकाल दीजिएगा, 35 विषम निकाल दीजिएगा, और जिसका योग निकालना है, किसका योग निकालना है, विषम निकालना है, उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 35 निकाल दिया तो n बराबर कितना होगा 35, ये फॉर्मूला n स्क्वायर, ये लिखेंगे 35 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 1225, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये लगे अच्छा तो इस पर बना लीजिएगा, ये लगे अच्छा तो इस पर बना लीजिएगा, बिल्कुल दोनों ही इजी है। चलिए फटाफट आप इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए और एक आपका अंतिम टाइप 4, चलिए देखेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी पेपर में आएंगे। बिल्कुल कह रहा है क्या कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा, या दूसरा क्वेश्चन है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, बिल्कुल 2 सेकंड में आप उड़ाने वाले। कैसे, चलिए ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्व। पहले यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 3 के प्रथम गुणज, 3 के प्रथम गुणज का मतलब क्या होता है कि 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, बात समझिए। और ये कहाँ तक है 20 तक, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 20। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो समझा दिए। कह रहा है कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो पहले क्या कर लेंगे, ये अपने दिमाग में इस तरह का कर लेंगे, एक काउंट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना हमको कि निकालना क्या है हमका। तो पहले यहाँ पर देंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, डॉट 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 का जाएगा 20 या 60। यहाँ तो संख्या हो गया। हमको निकालना क्या है, योग निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी उड़ाइए। शुरुआत वाला कितना है 3, लास्ट वाला कितना है 60। तो शुरुआत वाला क्या है 3, लास्ट वाला क्या है 60। तो 3 + 60 बटा कितना हो जाएगा 2, इतना अलग कर लीजिए। और संख्या कितना है हमारे पास 20 गो, यहाँ गुणा कर दीजिए 20 से। अब गुणा कर लीजिए कितना होगा 63 बटा 2 गुणे कितना 20। गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से कटाइए कितना होगा 10, 63 गुणे 10 गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 630। बिल्कुल इजी आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उस तरह से ये क्वेश्चन और इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल जितने भी हमारे अभ्यर्थी इस बीपीएससी को तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैन क्लासेज, और रोज का रोज आप लोग को ऐसे स्ट्रिक्टली आपको कंसेप्ट मैथ का रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना देते हैं। जय हिंद।